राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। दिन की शुरुआत और दिन की तरह नॉर्मल हुई है। आज मैंने जल्दी वेकअप नहीं किया था क्योंकि रात में मेरी प्रॉपर नींद हो ही नहीं पा रही थी। बच्चा जब बीमार होता है ना तो पूरी रात वो सोने ही नहीं देता है। आप सबके भी साथ होता होगा, और स्पेशली जब बच्चों के कफ हो या खांसी हो या नोज़ ब्लॉक होती है तो वो उनका पूरी रात ऐसे ही थोड़ा सा चला जाता है टाइम। तो वही मेरे साथ हुआ था। फिर पूजा करी, हाउस होल्ड वर्क किए, दैन उसके बाद मैंने अपनी ये बुक पढ़ी। बुक पढ़ने के बाद मैं अपने आ जाती हूँ स्लॉट पे, और यहाँ पर मैं करती हूँ हिंदी को उठाती हूँ मैं बहुत टाइम के बाद। और एक टॉपिक मुझे जो सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है वो है संधि, और मैं उसे यहाँ पर कर रही थी। कमेंट्स किरण वर्मा का है कि दी आप कितने आवर्स सोते हो 24 आवर्स में, टोटल नींद प्रॉपर बताइए। तो किरण, मैं 24 आवर्स में लगभग 6.5 से 7 घंटे की मैं नींद लेती हूँ, जिसमें मेरी 5 घंटे तो मॉर्निंग में होती है। फिर उसके बाद मैं सारे हाउस होल्ड वर्क कंप्लीट कर देती हूँ 9-10 बजे तक। 10 से 12 तक मेरा जो भी स्लॉट होता है पढ़ाई का, इसमें मैं 1 घंटा ही दे पाती हूँ। और फिर उसके बाद 12 से मैं 1 से 2 तक सो जाती हूँ मोस्टली, और उसके बाद मैं पढ़ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। ये मेरा प्रॉपर सोने का था रूटीन। और एक और मेरे पास कमेंट्स आया था कि आप ना अपने स्लॉट्स को एक्सप्लेन करके बताइए कि 4 स्लॉट की टाइमिंग क्या होती है। देखो, पहली टाइमिंग मेरा मॉर्निंग स्लॉट होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। उसमें मैं अपना 2.5 से 3 घंटे देने का टारगेट रखती हूँ कि मेरा 2.5 से 3 घंटे मेरे हो जाते हैं। सेकेंड स्लॉट होता है मेरा सारे हाउस होल्ड वर्क कंप्लीट करने के बाद 10:30 से 12 बजे तक का। ये मेरा होता है 1 घंटे का स्लॉट। मान लीजिए कि ये मेरा 1 घंटे का होता है। इसके बाद मेरा वेकअप हो जाता है 2 बजे सोने के बाद, और थर्ड स्लॉट होता है मेरा 2 से 5 बजे तक। इसमें मुझे थोड़ा बहुत अपने बच्चे को देखना पड़ता है, और देन थोड़ा सा मतलब ये भी मेरा हो जाता है 2.5 से 3 घंटे का स्लॉट। फिर इसके बाद मैं शाम को डिनर बनाती हूँ, और जो रात का स्लॉट होता है वो मेरा आधा घंटे का हो जाता है, 1 घंटे का हो जाता है। इस तरीके से मेरे स्लॉट हैं। मैंने ये एग्जैक्ट टाइमिंग आपको बताई कि मैं किस तरीके से अपना स्लॉट्स में टाइमिंग को डिवाइड करती हूँ। और ये आपके कमेंट्स थे। और डेली प्रॉपर नींद लीजिएगा। अगर आप जीएस को लर्न कर रहे हो, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रॉपर नींद की ज़रूरत होगी, तभी आपका माइंड वर्क करेगा चीज़ों को लर्न करने में, रिकॉल करने में, डेट्स को याद करने में, फैक्ट्स को याद करने में। और मेरा टोटली फोकस इस टाइम जीएस पर ही है। मैं उसी को ही थोड़ा सा हार्ड वर्क कर रही हूँ, उसी में ही। और जो मेरे अभी तक के टॉपिक कंप्लीट्स हो गए, जैसे मैथ्स में हो चुका है और हिंदी में हो चुके हैं, तो मैं उनके बीच बीच में मॉक देती रहती हूँ। चैप्टर वाइज कभी नहीं देती हूँ। मॉक ले लिया, अच्छा इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करना है, आंसर देखती हूँ, फिर आगे बढ़ जाती हूँ, ताकि जो मैंने अभी तक याद किया है, जो प्रैक्टिस की है, वो मेरे रिधिम में रहे, मैं उसको भूलूँ ना। ये मेरा टारगेट रहता है। इसके बाद हम थोड़ा सा माइंड शिवन के पापा का, मतलब ये मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा ऑफ था, थोड़े से हम सब डिस्टर्ब थे इस टाइम, तो हमने बाहर घूमने के लिए चले गए थे। घूमना भी था, क्या था कि शिव्या को डॉक्टर के दिखाना था। डॉक्टर से दिखाने के बाद थोड़ा सा बस यही स्ट्रीट फूड खाया, और उसके बाद हम घर आ गए। घर आके देखा कि इसको खांसी ज़्यादा है, तो बस दवाइयाँ दी। दवाइयाँ देने के बाद ये थोड़ा बहुत इसको खिलाया। जब बच्चा बीमार होता है खा भी नहीं पाता, और हम सबको ये टेंशन होती है कि ये खा क्यों नहीं रही है। बस इस टाइम ये दवाइयों का नशा हो जाता है, और ये सो जाती है जल्दी से। और ये नशा बस थोड़ी देर का ही रहता है। इसके बाद इसको फिर से यही है कि नोज़ ब्लॉक हो रही है, कफ हो रहा है, और फिर पूरी रात बच्चे का यही होता है कि वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाता है। फिर उसको भाई साथ में रखना भी होता है, और जब मेरी नींद प्रॉपर नहीं होती तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। मैं प्रॉपर नींद लेती हूँ, मुझे 5 घंटे की तो यार नीड होती है अपनी बॉडी में, कि हाँ मैं 5 घंटे की नींद ले पाऊँ। तो जब ये सो जाती है मैं पढ़ने लग जाती हूँ।
फिर पढ़ते पढ़ते फिर ये जाग जाती है। लगभग 11 बजे तक का ही स्लॉट होता है। आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।